अयोध्या में इस वक्त खास जगहों की भी सुरक्षा कड़ी है। हाईवे पर नजर रखी जा रही है, सरयू के किनारों पर भी। अयोध्या में हजारों लोग बाहर से आएंगे 22 जनवरी से पहले भी और बाद में भी। ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक बड़ी समस्या बन सकता है। इसी को लेकर बड़ा इंतजाम सड़कों पर भी किया गया है। ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए 1500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि जब हजारों लोग अपनी गाड़ियों से अयोध्या में जो लोग मेहमान के तौर पर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा मायने रखती है। ऐसे लोगों को जो पास दिए जा रहे हैं, उसकी भी बार कोडिंग की जा रही है। अयोध्या में जो दूसरे पर्यटक स्थल है, वहां भी सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। देखा जाए तो इस वक्त अयोध्या एक तरह से नेशनल कैपिटल बन चुकी है, जिसकी सुरक्षा इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आसपास इस वक्त 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कर्मी हैं जो सादी वर्दी में पूरे शहर में फैल चुके हैं। अयोध्या में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने पहले से आतंकवादियों के इरादों को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। अयोध्या में दिवाली है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि अयोध्या में इस जश्न पर आफत लाने की तैयारी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है और फिर 4 दिन बाद 26 जनवरी भी है, यानी गणतंत्र दिवस। अब इन 2 तारीखों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक 22 जनवरी के आसपास आतंकवादी हमले का खतरा है। टारगेट पर राजनेता भी हैं और सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी अलर्ट के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी संगठनों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की है, उसमें आतंकवादियों से साफ तौर पर कहा गया है कि धमाका कहीं भी हो, लेकिन उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देनी चाहिए। यानी इसका मतलब साफ है कि जरूरी नहीं है कि आतंक का निशाना केवल अयोध्या क्षेत्र ही हो, बल्कि किसी ऐसे क्षेत्र या समुदाय को भी निशाना बनाया जा सकता है जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सके। अलर्ट ऐसा है कि चौकन्ना होना तो जरूरी है, लेकिन अलर्ट सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि एक बड़े दायरे में कर दिया गया है। अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर को देश के हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के अलावा सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, ये 3 जिले भी हाई अलर्ट पर हैं। इन 3 जिलों को लेकर 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और तीनों जिलों में इस वक्त 12,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं। 22 जनवरी के लिए सुरक्षा कर्मियों को इतना ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसकी वजह है ये इनपुट। खुफिया एजेंसियों की तरफ से आए इस मैसेज में बताया गया है कि 22 जनवरी के आसपास किसी घटना को अंजाम देकर माहौल खराब किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन लगातार इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं कि केंद्र सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रही है। हमास इजराइल युद्ध के दौरान जब भारत ने इजराइल का पक्ष लिया था, तो भी उस मुद्दे को मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई थी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक इस समारोह के दौरान अनेक राजनेताओं और नौकरशाहों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। अयोध्या को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई लेवल पर काम चल रहा है और इसके लिए आसपास के जिलों को भी एक तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि 20 जनवरी के बाद अयोध्या के आसपास के जिलों के लोग अपने इलाकों से अयोध्या की तरफ नहीं जा पाएंगे। वहीं अयोध्या धाम के इलाके में 20 जनवरी के बाद से ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी।